क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमें गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 64 होता है और हमें वैल्यू निकालनी है 40.96 का स्क्वायर रूट। अगेन यहाँ पे वैल्यू सब कुछ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सॉल्व ज़्यादा नहीं करना है, बस हमें डेसिमल्स और ज़ीरोज़ का ध्यान रखकर इसे सिंप्लीफाई करना है 0.00 और ध्यान से देखना है कितने ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास यहाँ पे 4096। सबसे पहले तो डेसिमल्स रिमूव करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4096 अपॉन 100 और इसका स्क्वायर रूट। अगर रूट 4096 की वैल्यू हमें गिवन है तो क्वेश्चन में हमें जो भी पूछा है हम कोशिश करेंगे हम इसे इसी फॉर्म में ले आएं। तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो इसी तरफ डायरेक्टेड है कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास है। तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएंगे 4096 और नीचे 10 रेज़ टू द पावर 6। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 8 है तो 4096 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 8। अब हमें पता है 4096 के रूट की वैल्यू है 64 और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हाफ हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 64 वैल्यू है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हाफ हो जाएंगे और ऊपर वैल्यू 64 हमें पता है एंड दिस। अब इसे हम वापस डेसिमल्स में लिख लेंगे फॉर इजियर कैलकुलेशन। बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं पर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस केस में और ऐसे ज़्यादा इजी है। 3 के बाद चाहिए हमें और यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल है तो 0.0064 इसे ऐड कर लेंगे। तो डेसिमल की एडिशन में हमें ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि उसकी प्लेसमेंट हम ठीक से करें। जहाँ पे जो डिजिट आना चाहिए वो डिजिट लिखेंगे तो बहुत इजी है। ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया और ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 7.1104। ऑप्शंस देख लेंगे अब। तो 7.11 इज द क्लोजेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। हमें गिवन है रूट 13 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3.605। बस अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो भी हमें डेसिमल्स में गिवन है और रूट 130 की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या निकालना है 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे रूट 13 की फॉर्म में लिखूं अपॉन 10 लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे मेरे पास 10 आ रहा है, उसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगी, इसकी ऑलरेडी पावर 1 है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और वो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूँगी, मैं इसे एक्सप्रेस करूँगी। अगर मुझे इसके नीचे 100 लिखना है जिससे मैं इसको भी इजीली सिंप्लीफाई कर सकूं तो यहाँ एक और 0 लगा सकती हूँ मैं और इसका मैं अब स्क्वायर रूट ले लूँगी। तभी उन्होंने हमें क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दी हैं, रूट 13 की भी और रूट 130 की भी, और हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करना है। और यहाँ पे भी मैं इसे रूट 13, ये तो सिंपल है, और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स हैं तो मैं 3 नहीं लूँगी, मुझे 4 चाहिए तो मैं रूट 130 लूँगी अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4 कर दूँगी। ये समझ आई बात आपको कि अगर मैं यहाँ पे बहुत इजीली इसको 13/10 लिख देती, ऐसे लिख सकती हूँ, तो रूट 13 की वैल्यू तो बहुत इजीली मिल जाती,
ठीक है, लेकिन मैं रूट 10 का क्या करती, वो तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाता फर्दर, उसके लिए मुझे अलग से उसके लिए लॉन्ग डिवीजन लगानी पड़ती है, और जबकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें इतना लॉन्ग सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें बस ध्यान से देखना है, तभी उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है। 130 की वैल्यू है 11.40 और ये एक ज़ीरो कम हो जाएगी सिंप्लीफाई होके। 13 की वैल्यू है 3.605 और इसका एक ज़ीरो कम हो जाएगा और यहाँ पे 11.40 अपॉन इसके हाफ हो जाएंगे ज़ीरोस। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं प्लस 36.05, यहाँ पे 2 के बाद आ रहा है 1140। इसे ऐड कर लेंगे 36.05, 1.140, 0.1140, ये 10 हो गया, 3 आ गया आपके पास, 7, वैल्यू आ गई 37.3040। लेट्स चेक। 37 ये तो 0.1 है और ये है 304। ऑप्शन डी इज द आंसर। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही थी कि हम एकदम से क्वेश्चन को देख के ही, सबसे इजी वे तो वही रहेगा कि 13 के नीचे मैंने 10 लिख दिया, लेकिन नहीं, हमें ये भी देखना है कि हमें उसका फिर डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास 10 की पावर्स हों, उसका स्क्वायर रूट हमारे लिए इवन नंबर की पावर्स के लिए ही इजी है, अदरवाइज तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी 10 की पावर्स का नंबर हो, वो हमेशा इवन नंबर्स में हो, अगर हम सॉल्व करने के लिए उसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 गिवन है 52/x √169/289। अब यहाँ पे 2 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। या तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकती हूँ, जो कि मुझे अननेसेसरी लग रहा है क्योंकि फिर मुझे 52 × 52 करना पड़ेगा। और अगर मैं ये देखूँ तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों छोटे नंबर्स के हमारे ये स्क्वायर्स हैं, ये 13 का और ये 17 का। तो ये यहाँ से 13x = 52 × 17 और यहाँ पे जाएगा तो ये डिवीजन का साइन बन जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन था बाय 13, 13 4 एंड 17 4 68। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी 68।